शनि आपको सब जगह से देख रहा है क्योंकि वो न्याय का देवता है। आप कहोगे मैं हिंदुओं को देखेगा कि मुसलमानों को भी देखेगा? शनि शनि है, सबको देखेगा, उसको उसी धर्म उसी के हिसाब से हिसाब दे देगा। सबके लिए एक ही है, कंपलसरी। आप अंग्रेज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यही नियम होगा थ्रू आउट ग्लोब, यही नियम है। परंतु सूर्य को अर्घ देना कई बीमारियों का इलाज है, कई विपत्तियों से आपको बाहर देता है, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन। नमस्कार, नमो नारायण। जन्म कुंडली, राशियां, भविष्य, इस विषय को लग करके बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी क्वेरीज इस पर आई कि शनि की 7.5 जो आती है, ये 7.5 सिर्फ कुछ लोगों पर आती है। एक दूसरा, इससे क्या डरना चाहिए? इससे कैसे ऊपर आया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है? तो सबसे पहली बात, मैं डिस्क्लेमर नहीं बोल रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं। शनि की 7.5 सीधे या गैर सीधे रीत से सबको लगती है। हाँ, 4 राशियों को प्रोमिनेंट लगती है, सीधे लगती है, बाकी को इनडायरेक्ट लगेगी, परंतु सबके जीवन में आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाती, पर मानो गहराई में नहीं उतरना है तो भी मैं आपको जो आज 2-3 चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर आप उसको समझ गए तो ज्योतिष शास्त्र आप लगभग मोटा मोटी ऊपर समझ जाओगे कि वास्तव में ये काम कैसे करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को 120 वर्ष की आयु को अप्रोक्सीमेटली समझ करके चार्ट बनाया है। सोचना, 120 वर्ष आज से हजारों साल पहले के चार्ट में उन्होंने काउंट किया, और उन्होंने ये भी तय किया कि किसी भी मनुष्य की महादशा जब चलेगी तो वो महादशा जो होगी उसको हम विषोत्तरी महादशा, उसको हम प्रारंभ कहां से मानेंगे? केतु से। केतु, पहले तो ग्रह समझ लो, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये क्रम है दशाओं का। तो केतु से मानने का अर्थ मतलब इतना है कि पूर्व जन्म के जो कर्म का हिसाब है वो केतु कर लेगा आपका, उसमें स्टोर है, उसके मेमोरी में वो चीजें हैं केतु में। तो केतु 7 वर्ष की महादशा होती है। अब आप टोटल करोगे तो 120 वर्ष आ जाएगा। तो केतु है 7 वर्ष की महादशा, उसके बाद शुक्र है 20 वर्ष की महादशा, उसके बाद सूर्य है 6 वर्ष की महादशा, उसके बाद चंद्रमा है 10 वर्ष की महादशा, उसके बाद मंगल है 7 वर्ष की महादशा, उसके बाद राहु है 18 वर्ष की महादशा, उसके बाद गुरु है 16 वर्ष की महादशा, और उसके बाद शनि है 19 वर्ष की महादशा, और उसके बाद अंतिम बुध है 17 वर्ष की महादशा। अब ये इसको थोड़ा थोड़ा जब आप समझेंगे अपने हिसाब से प्रयास करते हुए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि केतु पूर्व जन्म के किए हुए कामों का स्टोर ले आएगा और उसमें एडजस्ट शुरू कर देता है। उसके बाद जो शुक्र की महादशा आएगी, सबके लिए एक ही है, कंपलसरी। आप अंग्रेज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यही नियम होगा थ्रू आउट ग्लोब, यही नियम है। तो केतु के बाद शुक्र 20 वर्ष तक। शुक्र होता है सुख, भोग और विलास के लिए मतलब जाना जाता है ये ग्रह। फिर सूर्य जो 6 वर्ष का है, उसमें आत्मा, स्वास्थ्य, मान, सम्मान, सूर्य पिता भी कहा गया है। फिर है चंद्रमा 10 वर्ष की, उसमें मन, भावनाएं और माता का कारक वो ग्रह माना गया है। मंगल 7 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें ऊर्जा, साहस और पराक्रम की बातें आती है। राहु 18 वर्ष का, 18 वर्ष में ये हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन्स क्रिएट करता है ग्रह। ब्रह्म सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न करता है, आपको क्रिप्टो करेंसी जैसे ख्याल देता है, सोने में आपको लगाता है कि इसमें सट्टा खेल सकते हैं क्या। सारी चोरी, बदमाशी, सट्टाकारी, फिल्म इंडस्ट्री राहु से प्रभावित होती है। गुरु होता है 16 वर्ष के लिए। 16 वर्ष की यह महादशा ज्ञान और भाग्य की वृद्धि करती है और आप उसमें परिपक्व बनते हो। और गुरु से परिपक्व होते हुए सेकंड लास्ट शनि की महादशा आएगी 19 वर्ष। ये सबसे बड़ी महादशा होती है 19 वर्ष। इसमें आपको कर्म, न्याय और अनुशासन, शनि किसका देवता है? न्याय का, सूर्य के पुत्र हैं और न्याय के देवता हैं। तो 19 वर्ष की महादशा में ये आपके उस जन्म को सेट कर देता है। और अंत में आता है बुध। बुध 17 वर्ष की है महादशा। इसमें बुद्धि, वाणी और व्यापार, जीवन में जो पाया वो वाणी के द्वारा आप जो है देने वाले हो, व्यवहार के द्वारा देने वाले हो। तो बुध अंतिम रहता है। तो ये मैंने आपको पूरा चक्र बताया। अब प्रत्येक चार्ट के अंदर 12 जैसे राशियां होती हैं। आप कहोगे कहाँ फंसा रहे हो उन सब चक्करों के अंदर, 7.5 की बात कर लो ना। तो 7.5 पहले तो मानो क्या है।
एक तो अष्टम भाव से भी देखा जाता है जन्म कुंडली के, पर जो टेक्निकली नहीं जानते उसको हम कहते हैं आठवां घर। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि शनि कर्म, न्याय और अनुशासन के देवता हैं। कब आती है, किस पर आती है? तो 12 राशियां हैं, उनके स्वामी अनेक अलग अलग हैं उसके हिसाब से। क्यों आती है? क्लींजिंग ऑफ कर्मा, हमारे किए हुए प्रारब्ध के कर्मों को कर्म योग से ठीक करने हेतु आपको अवसर मिलता है। आप अगर सोचोगे कि दिया जलाने से, सिर्फ हनुमान चालीसा करने से या गाय को खिलाने से शनि खुश हो जाएंगे, सॉरी। शनि क्योंकि कर्म का हिसाब कर रहे हैं न्याय तंत्र के अंतर्गत, इसीलिए आपको कर्म योग के माध्यम से जल्दी निकलने का वो मौका देते हैं। हालांकि हनुमान चालीसा करना, मंदिर जाना, गौ को खिलाना, ये भी कर्म है। परंतु मानो अगर एक ट्रक ड्राइवर है, आपने देखा है वो पहाड़ पे चलता है चढ़ाई पर, तो उसकी गाड़ी पीछे आती है, तो उसको रोकने के लिए उसका क्लीनर क्या करता है, जाके पीछे पत्थर रख देता है बहुत बड़ा, और ट्रक आगे चली जाती है। वो ट्रक आगे चली गई, क्या क्लीनर उतर करके उस पत्थर को साइड में करता है? नहीं करता। परंतु शनि देख रहा होता है। शनि आपको सब जगह से देख रहा है क्योंकि वो न्याय का देवता है। आप कहोगे मैं हिंदुओं को देखेगा कि मुसलमानों को भी देखेगा? शनि शनि है, सबको देखेगा, उसको उसी धर्म, उसी के हिसाब से हिसाब दे देगा। तो जो पत्थर रख करके क्लीनर ड्राइवर गाड़ी आगे ले गए, उसके पीछे मर्सिडीज वाला एक सेठ भी आता है, वो भी देखता है पत्थर है, लेकिन मर्सिडीज वाले को शर्म आएगी गाड़ी से नीचे उतर कर पत्थर साइड में करना, तो वो थोड़ा सा साइड में निकल के ले गया। अब एक बिल्कुल जिसको बोलते ना साइकिल चलाने वाला मजदूर किस्म का आदमी आया, उसने पत्थर देखा और उसने पत्थर को साइड में रखा। इस पत्थर से कई गाड़ियां टकरा चुकी थी, इस पत्थर से कई लोग टकरा चुके थे, इस पत्थर के कारण कई लोग गिरे, कईयों को चोट पड़ी। कर्म के चक्कर में मत जाना कि उनका कर्म था ये था, मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शनि के द्वारा किया हुआ कर्म कैसे कर्म से ठीक होता है। अब मानो कि वो ट्रक वाले का जैसे सनातन धर्म के अंतर्गत आता है, कर्म के सिद्धांत में जन्म होता है, तो आप देखोगे ये बच्चा बनकर जब पैदा हुआ तो स्कूल में जाते हो सकता है इसके टांग में पत्थर लगे और लंगड़ा हो जाए। माँ बोलेगी इतना प्यारा बच्चा था, क्या खराब किया इसने? भाई उस जन्म में ये जो पत्थर छोड़ाया था वो पत्थर इसको नड़ गया। समझाने के लिए कह रहा हूं। तो शनि को कर्म योग से आप ठीक कर सकते हो, अच्छे कर्म करो। हाँ, कुछ लोग नीलम धारण करते हैं, वो नीलम पत्थर होता है ना, और अंगूठियां दिखाते हैं। हमारे बड़े बड़े एक्टरों के हाथ में भी अंगूठियां होती हैं, और जितना बड़ा एक्टर उतना बड़ा महंगा पत्थर, और प्रमोट भी करते हैं, ज्वेलर्स को भी प्रमोट करते हैं, पत्थरों को भी प्रमोट करते हैं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु मैं जो इलाज देता हूँ वो मुफ्त होता है लगभग, और मुफ्त इलाज की हालांकि कीमत तो नहीं होती, परंतु फिर भी देना मेरा कर्तव्य है। सबसे उत्तम इलाज है, उस पत्थर से आपको क्या मिल रहा है पहले पूछो उससे। तो उस पत्थर की जो रोशनी है, नीली रोशनी, जो शनि का मंत्र भी आता है उसमें नीला शब्द आता है, नीलम, नीला। तो नीली रोशनी शरीर को उस तत्व में जो कमी है उसको वो बढ़ाने का कार्य करती है, ऐसा अंगूठी बेचने वाले बोलते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसका इलाज एक लोटे भर जल में दे दिया। कौन सा? कि भैया एक काम करो, तांबे के लोटे में, लोहे में नहीं करना, लोहा ठीक नहीं है भाई, तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य को अर्घ दो, और सूर्य को जब अर्घ दो तो जल आपके आज्ञा चक्र से गिरे, और उस आज्ञा चक्र की जल की धारा में से जो रेज मिलती है उसमें आपको 7 रोशनियां मिलती हैं, इंद्रधनुष की 7 रोशनियां। सारे ग्रह प्लेनेट आपके सेट होते हैं उसमें, एकमात्र सूर्य को अर्घ देने से। और अगर याद कर सको तो 12 नाम सूर्य के, ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, बानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, भरणे नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः, श्री सवित्र सूर्य नारायण। फिर गायत्री भी है उसकी सूर्य की, ओम आदित्याय विद्महे शस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। या तो फिर नवग्रह भी उसी में ही आप स्मरण कर लो, ओम सूर्य शौर्य मथेंदुर च पदवीम सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम शम शनि राहुर बाहुर बलम करो तो विपुलम केतु कुलस्य नित्यम नित्यम प्रीति करा भवंतु भवताम सर्व प्रसन्नाग्रह आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये जब आप जल दे रहे हो, धीरे धीरे देंगे, धारवत देंगे, उसकी रोशनी को लेंगे आज्ञा चक्र पर, और जो उसमें से 7 रोशनियों में से जो रोशनी नीली पड़ के आपके पास पड़ती है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, वही आपके शनि को बैलेंस करती है। तो ये मुफ्त का इलाज कितने करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु सूर्य को अर्घ देना कई बीमारियों का इलाज है, कई विपत्तियों से आपको बाहर देता है, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन। और फिर
अगर समय, जैसे मैं कहता हूँ 24 घंटे में 24 मिनट तो साधना करोगे कि नहीं करोगे। मंत्र दीक्षा है तो और अच्छा, गुरुमुखी हो जाओ, आखिर तो निगुरे भी रहो, कोई टैक्स थोड़ी पड़ता है निगुरों को। कमेंट करना तो और उनको होता है। पिछले दिनों एक कनाडा से आया था गुरु दीक्षा के लिए, तो किसी कारण से उसकी दीक्षा उस दिन नहीं हो पाई, हम प्रवास में थे। भाई उसका ईमेल तो ऐसा गाली गलौज वाला रहा, एनआरआई अपना, शर्मा सरनेम, कि हमें हाथ जोड़कर दंडवत उसको करना पड़ा कि भैया पैसा ले ले, साथ में इंटरेस्ट भी ले लेना। यहाँ पर तुम्हारे पैसे से हम थोड़ी जीते हैं, तुम्हारे पैसे का यहाँ सदुपयोग हो जाता है। कभी कोई गौशाला आ जाती है, कभी किसी नक्षत्र में चला जाता है, कभी भैरव जी की सेवा में जाता है। तो हमें लगता है कि हम तुम्हारी गुरु दक्षिणाओं पे पलते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा है, और याद रखो हम श्री की संतान हैं। श्री की संतान कभी याचक नहीं होती, भरपूर हमारे पास होता है। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में 24 मिनट तुम ध्यान भजन करोगे। गुरु मंत्र है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी जो मिनिमम मैं सिखाता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ, उसको तो सीख लो। तो हनुमान जी के 12 मंत्र है। हनुमान अंजनी सुन वायुपुत्र महाबल राम इष्ट फाल्गुन सक पिंग सोमत विक्रम उद्धरी कमचे सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्रणदाताश दशग्रीव्यस्य दर्पहा। अच्छा, हनुमान चालीसा को लेकर के इलाज भी है शनि की 7.5 का। पिछले दिनों हनुमान चालीसा के ऊपर हवन का एक एपिसोड मैंने दिया आपको, आपके ही निवेदन पर। मैं टीम से कहूंगा कि वो थंबनेल भी लगा दे। अब जब इतना अच्छा एक कंटेंट देते हैं आपको आपके भलाई के लिए, तो उसको कितने देखते हो, कितने तुम फॉरवर्ड करते हो, देख लेना व्यूज के हिसाब से। तो भैया इस देश में धर्म की, कोई फ्री वाले धर्म की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है, परंतु फिर भी साधु का, संत का स्वभाव है देते रहना, हम देते रहेंगे। इसमें जो गुरे और निगुरे हैं वो अपना अपना हिसाब करते रहेंगे। तो आसपास के लोगों पर शनि का असर भी होता है। परिवार के अंदर 7.5 एक पत्नी की चलती है तो पति पे भी थोड़ा बहुत असर होता है, पर इससे डरना नहीं है। कर्म करो, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करो, या फिर पीपल के अंदर जल देते हुए कुछ स्तोत्र का पाठ करोगे, तुम सूर्य को अर्घ दोगे, दुर्गा सप्तशती है, नहीं कर सकते हो तो हमारे ही स्वामी और धर्म चैनल पर आप देखोगे तो कुंजी का स्तोत्र 108 पाठ है, उसमें लग जाओ। भैरव धुन है उसमें लग जाओ, काली धुन है उसमें लग जाओ। और काली धुन तो अभी स्पॉटिफाई पे भी आ गई, चलो चलते चलते ड्राइविंग करते हुए स्पॉटिफाई पे सुन लो। इससे हमें कोई लाभ नहीं होता है, लाभ समाज का है, धर्म का है, और हमारा ये प्रयास है कि चले। लास्ट में एक मंत्र जिसको मैं कहता हूं शनि के लिए उपलब्ध मंत्र है, उसका पाठ भी कर सकते हो। ओम शम शनिचराय नमः। शनिचराय का मतलब ही है, शनि का मतलब क्या है, शनैचर, शनैचर। शनै मीन्स धीरे धीरे, शनै शनै, चर चर, चर मीन्स चलना, शनै मीन्स धीरे, जो धीरे चलता है। और इसीलिए देखा कि पूरे नवग्रहों के अंदर सबसे बड़ी जो महादशा है विश्वंतरी की 19 वर्ष, वो शनि की है। और इसमें जो वो ढैया बैठती है ना 7.5 की, वो ढैया का सिद्धांत ऐसा होता है कि ढैया लग्न वाले राशि से एक घर पहले वाला पकड़ता है, फिर लग्न में आता है, फिर लग्न के आगे चलता है 2.5 साल। और इन 2.5 सालों के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो शनि की 7.5 ज्योतिष में शनिदेव के जातक की चंद्र राशि यानी मून साइन से 12वें एक में पहला और दूसरे भाव से गुजरकर तीसरे में जब आएगी, मतलब स्वयं में एक पीछे से एक आगे से, तो टोटल 2.5 साल से 7.5 साल का एक विशेष गोचर काल है। यह कर्मों के अनुसार आर्थिक, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों या जीवन में बदलाव लाता है। यह जीवन में अनुशासन, संघर्ष और कठिन परिश्रम सिखाने का प्रोसेस होता है। ये कार्मिक है, कर्म के आधार पर है। मैं सिर्फ कहूं कि इससे तुम कहोगे कि चींटियों को खिलाने से मुक्त हो जाओगे, कि पीपल में पानी देने से मुक्त हो जाओगे, नहीं भाई। जो जीवन में तुम रायता फैलाते हो ना, उस रायते को भी ठीक करना पड़ता है। शनि कहता है रायता फैलाया, अब ठीक करो। मतलब वो ट्रक वाला इंसिडेंट, पत्थर रखा था नहीं उठाया, उठाने के लिए दूसरे जन्म में भी टांग तोड़वा के आना पड़ेगा। ये शनि है, ये न्याय का देवता है। इसके वस्त्र काले हैं, इसीलिए कोर्ट में देखते हो वकील, ये न्याय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, न्यायाधीश इसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि भाई डरना नहीं है, परंतु समझना इस चीज को, जितना समझोगे उतना आपको धीरे धीरे करते हुए समझ में आता है। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जन्म कुंडली हमारी रोज की होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं हमारे, तो उसमें सबसे तेज जो ग्रह चेंज होता है
वो सबसे तेज चेंज होता है चंद्रमा, 2.25 दिन में। 2.25 दिन में चंद्र की दशा बदल जाती है। इसीलिए कुछ लोग जो साइकोलॉजिकल या मेंटल थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, वो हर कुछ पर्टिकुलर तिथियों पे उनको तकलीफ पड़ती है। पिछले दिनों मैं एक केस स्टडी कर रहा था जन्म कुंडली में, तो महीने में एक बार, जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, तो कृष्ण पक्ष की मतलब अष्टमी नवमी को उनको तकलीफ पड़ती थी, और वो महीने की तिथियां नोट कर ली गई। तो चंद्र उनका वीक था, फिर उनको इलाज भी बताया। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, तो पूछा कि मंत्र खुद ना करे तो हम क्या कराएं, तो फिर तो हैं ही जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, कर्मकांडी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम स्वयं करो तो बहुत अच्छा, पर अब नहीं करना है तो दे दो उनको, कर ले, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो सबसे तेज चंद्रमा चलता है 2.25 दिन। उसके बाद बुध यानी मर्क्यूरी चलता है 18 से 30 दिन में, अपनी घर को चेंज करता है। शुक्र यानी वीनस 23 से 30 दिन में चेंज करता है। सूर्य यानी सन 30 दिन एग्जैक्ट में चेंज करता है। मंगल यानी मार्स 45 यानी 45 दिन में घर चेंज करता है। और गुरु यानी जुपिटर 1 साल में चेंज करता है। इसी तरह 12 राशियों में 12 साल की ये दिशा उसकी हो जाती है। राहु और केतु 101 1.5 साल का उसका चेंज करने में लगता है घर, राहु और केतु दोनों को। शनि को 2.5 साल लगते हैं, इसीलिए ढैया बोलते हैं। और ढैया को अगर करने जाओगे तो समझ गए। हाँ, इसके ग्रहों के वक्री होने पर या मार्गी होने पर फर्क ज़रूर पड़ता है। मेरा ये आज का एपिसोड आपको मात्र सशक्त बनाने के हेतु से, मजबूत बनाने के हेतु से। ये शनि की 7.5 वाड़े साथी ठीक है, पढ़ लो, समझ लो, सुन लो, डरो मत। हनुमान चालीसा पे भरोसा रखो। हनुमान चालीसा के आधारित सूक्ष्म हवन वगैरह कर सकते हो तो कर लो। हनुमान चालीसा के 108 पाठ कर सकते हो तो रोज करो, 54 करो, 27 करो। 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट भगवान के लिए निकालो। वैसे भी ये समय 1000 दिन का बहुत संघर्षमय है। 400 450 निकल गए, बाकी थोड़े हैं। और सनातन से लगे रहोगे, इसी तरह से सनातन की पताका के नीचे रहोगे, और ये सनातन का ध्वज लेकर के एक सैनिक, सनातन के सैनिक के रोल में रहोगे, तो अपने आप शक्ति का अनुभव करोगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।